नमस्कार दोस्तों। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को याद किया जाता है। यह अवधि पितरों को याद करने के लिए और उनकी आत्मा शांति के लिए श्राद्ध आदि करने के लिए बेहद अहम मानी जाती है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और ऐसे में अगर पितृ आपके आसपास हों तो आपको कुछ विशेष संकेत पितृपक्ष के दौरान मिलते हैं, या फिर जो आप पितृ की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान इत्यादि कर्म करते हैं। इससे आपके पितृ आपसे कितने संतुष्ट हैं, यह आपको कुछ विशेष संकेतों के माध्यम से पितृपक्ष के दौरान आपके पितृ बतलाना चाहते हैं। ये संकेत इस बात का प्रतीक भी होते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके साथ है और वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। इन संकेतों द्वारा आप जान सकते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं या फिर आपसे रुष्ट हैं। आइए बात करेंगे पितृपक्ष में मिलने वाले कुछ विशेष संकेतों के बारे में। पितृपक्ष के दौरान अक्सर लोगों को अपने पूर्वजों के सपने आते हैं। यदि आप पितृपक्ष के दौरान अपने किसी पूर्वज को स्वप्न में देखते हैं और वह उदास हैं या फिर आपको रोते हुए दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है कि पितृ कष्ट में है, पितृ की आत्मा को कष्ट मिल रहा है, पितृ आपसे असंतुष्ट हैं। ऐसे में पितृपक्ष के दौरान आपको पितरों की आत्मा शांति के लिए पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध, ब्राह्मण भोज आदि कर्म करने चाहिए। इससे पितृ की आत्मा को शांति मिलती है। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में मौजूद सूखे पेड़ पत्ते अचानक से खिलने लग जाए, यानी कि उसमें हरियाली नजर आने लगे, तो आपको समझना चाहिए कि पितृ आपके आसपास हैं और आपसे प्रसन्न हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि अचानक से आपको सफ़ेद फूल या फिर सफ़ेद पंख मिल जाए तो ये पितरों की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। साथ ही ये इस बात का भी संकेत है कि पितृ आपके जीवन में सुख शांति लाएंगे। आप पर उनका आशीर्वाद है और हर स्थिति में वो आपके साथ हैं। सफ़ेद पंख या फूल का अचानक आपको मिलना यह भी बताता है कि आपको मानसिक सुकून मिलने वाला है। दोस्तों, पितृपक्ष में कौवे का कितना अहम भूमिका होता है ये तो हम सभी जानते हैं। पितृपक्ष में यदि पितरों को प्रसन्न करना है तो कौवे को प्रतिदिन भोजन देना चाहिए, क्योंकि पितृ कौवे के माध्यम से अपना भाग स्वीकार करते हैं। यदि पितृपक्ष के दौरान कौवे बार बार आपके घर पर, छत पर आसपास आ रहे हैं और जो भोजन आपने कौवे के लिए रखा है उसे खा रहे हैं, तो इसे अच्छा संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि पितृ आपके कार्यों से प्रसन्न हैं और उनका साथ आपके साथ बना हुआ है। लेकिन यहीं पर यदि कौवे को आप कुछ भोजन पितृपक्ष के दौरान देते हैं और पितृपक्ष के दौरान वह इस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं, आपके द्वारा दिया गया भोजन कौवा छोड़कर चला जाता है, तो इसे बहुत अशुभ संकेत माना गया है। इसका मतलब है कि आपके पितृ कष्ट में हैं, आपसे असंतुष्ट हैं, आपसे रुष्ट हैं। पितृपक्ष के दौरान जो आप भोजन देते हैं, कौवा अगर उसे जूठा कर देता है तो ये भी बहुत शुभ संकेत है। मान लीजिए कि आपने जो भोजन दिया, कौवा ने उसको जूठा किया, भले वह पूरा नहीं खाता है, लेकिन अगर मुंह भी लगा देता है, थोड़ा सा जूठा भी कर देता है, तो ये भी अच्छा संकेत है। लेकिन कौवा उसे बिल्कुल मुंह लगाए बिना वहाँ से भोजन को छोड़ के चला जाता है, तो यह पितृपक्ष के दौरान मिलने वाला सबसे बड़ा अशुभ संकेत है। पितृपक्ष के दौरान यदि आप सकारात्मक भावों से भरे हुए हैं, किसी भी तरह का नकारात्मक विचार आपके मन में नहीं आ रहा है, तो इसका अर्थ है कि पितरों की शुभ दृष्टि आप पर है। पितृ आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, नकारात्मकता से आपको बचा रहे हैं। साथ ही पितृपक्ष के दौरान कहीं ना कहीं आपके घर में या आपके आसपास विचरण कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन पितरों के नाम से एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लगाना चाहिए। इससे पितृ की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि श्राद्ध के दौरान काला कुत्ता या गाय आपके पास आती है, घर के आसपास आती है, तो इसे शुभता का सूचक माना जाता है। कुत्ते को यम का प्रतीक माना जाता है। कथाओं के अनुसार श्याम और सबल नाम के दो स्वांग यानी कि कुत्ते यमराज के मार्ग का अनुसरण करते हैं, जो पितरों को यमलोक पहुंचाने का मार्ग भी दिखाते हैं।
इसलिए श्राद्ध और तर्पण के बाद कुत्ते को भोजन कराया जाता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान यदि आपके घर के आसपास कुत्ते हैं या फिर आते हैं, खास करके काले रंग का कुत्ता, तो इसे प्रतिदिन एक रोटी अवश्य दें। वहीं बात करें गौ माता की, तो गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसलिए पितृपक्ष में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए सबसे पहले भोजन कराया जाता है गौ माता को। तो आपके घर के आसपास यदि गौ माता पितृपक्ष के दौरान दिखती है तो इसे भी शुभ संकेत माना जाता है और प्रतिदिन गौ माता को एक रोटी खिलाने से, भले आप तर्पण करें या ना करें, पिंडदान करें ना करें, पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है, क्योंकि गौ माता को भोजन कराने से पितृ भी तृप्त होते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि घर के आसपास या कहीं भी रास्ते में गौ माता के पीठ पर बैठा हुआ कौवा आपको दिख जाए, कई बार ऐसा संकेत आपको मिलता होगा, आपने देखा होगा, लेकिन यह संकेत बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है, क्योंकि यह पितृपक्ष में मिलने वाला सबसे शुभ संकेत माना गया है। तो अगर गौ माता के शरीर पर यानी कि पीठ पर कौवा बैठा हुआ आपको दिख जाता है तो आप समझिए कि पितरों की कृपा आप पर हो गई है और पितरों के निमित्त जो भी कर्म आप कर रहे हैं, पितृ उन्हें स्वीकार कर रहे हैं और पितृ उनसे तृप्त होकर आपको सदैव सुखी होने का आशीर्वाद भी दे रहे हैं। यह उसी का संकेत माना गया है। तो पितृपक्ष के दौरान ये कुछ संकेत हैं जो हमें पितृ प्रसन्न होकर या अप्रसन्न होकर देना चाहते हैं और इन्हें देखकर हमें समझना चाहिए। और यदि पितृ अच्छा संकेत दे रहे हैं तो प्रसन्न होना चाहिए और पितरों की कृपा बनी रहे, इसके लिए सदैव हमें पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, गौ को भोजन कराना या फिर ब्राह्मण भोज इत्यादि करने चाहिए। और अगर पितृ रुष्ट हैं तो भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए, उन्हें तृप्त करने के लिए ये सारे कर्म करने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।